हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। अगर आप भी अपने पर्सन के को खोने से डर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अब आपके साथ उतना अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं, आज वो सब चीजें आपको इस रीडिंग में देखने को मिलेंगी, इसलिए इस रीडिंग को स्किप नहीं करना है। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। Six of Cups, Queen of Cups, Five of Wands, Six of Pentacles, Page of Pentacles, Eight of Cups, Page of Swords, Seven of Pentacles, Eight of Swords, Queen of Swords, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस टेम्परेंस। मेरा ये सवाल था कि आपको आपके पर्सन से दूर जाने से बहुत डर लग रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन आपको छोड़ना चाहते हैं, या किसी ने उनके ऊपर कुछ इस तरह की चीजें कर दी कि आपके पर्सन अब पहले जैसे नहीं रहे। अगर ये सब चीजें आपको लग रही हैं तो आज की रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीजें हमें समझ आ रही होती हैं, लेकिन हम उनके ऊपर रिएक्ट नहीं करते। हम रिएक्ट तब करते हैं जब हम पर ओवर रिएक्ट हो जाता है, और तब हम कहीं के नहीं रहते। कुछ इसी तरह की चीजें आपके साथ भी चल रही है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पहले आप दोनों के बीच में चीजें बहुत ही स्मूथ चला करती थी। आपके पर्सन कभी भी जो है वो आपसे अलग होने की बात नहीं सोचते थे। उन्होंने आपको बहुत सारे हसीन सपने दिखाए, लेकिन अचानक ही सब चीजें बदल गई। तो अचानक कुछ नहीं होता, चीजें हमें अचानक पता चलती हैं, लेकिन प्रोसेस में बहुत पहले से ही चल रही होती हैं। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि कल तक चीजें बिल्कुल स्मूथ इसलिए थी क्योंकि एज मैटर नहीं करती थी, लेकिन आज अचानक ही आपके पर्सन को एज मैटर करने लगी। आज आपके पर्सन हर चीज को एज के तराजू में तोल कर देख रहे हैं। जब इस इंसान को प्यार चाहिए था, जब इस इंसान को एक मैच्योर इंसान चाहिए था, जब इस इंसान को
कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तब इसने आपके साथ वो सब चीजें की, शेयर की, आपको प्यार के जाल में फंसाया, और जब आप इसके ऊपर ट्रस्ट करने लगे तब ये इंसान अचानक ही बदल गया। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इसकी लाइफ में इसकी एज के हिसाब से कोई नया इंसान आ गया हो, या किसी और ने आपसे ज्यादा बेहतर इस इंसान की मदद कर दी हो। क्योंकि जो रिश्ता एहसानों पर बनता है या जो रिश्ता स्वार्थों से बनता है, उसकी उम्र ज्यादा नहीं होती। और शायद इसी वजह से आपने तो इसको पूरे तन मन धन से निभाया। आपने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आपके पर्सन किसी स्वार्थ की वजह से आपसे जुड़ रहे हैं। लेकिन आपकी केयर जो थी वही आपके लिए मुसीबत बन गई। आपने जो मदद की वही आज आपके लिए मुसीबत बन गई। इस चीज में कोई दो राय नहीं। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है जिसने आपके और आपके पर्सन के बीच में गेम खेले। क्यों? क्योंकि आपने एक, कहते हैं ना, इनोसेंट बच्चे की तरह सब कुछ अपने पर्सन के हाथों में दे दिया। आप एक ऐसे इंसान थे जिसने अपने पर्सन से कुछ नहीं छुपाया। आपने अपना पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ अपने पार्टनर को बता दिया। और जब पहले शुरू में तो आपके पर्सन आपको सिंपैथी दिखाते थे, लेकिन जैसे ही आपके पर्सन की लाइफ में कोई और आया, आपके पर्सन ने उन्हीं सब चीजों के ताने मारने शुरू कर दिए। आपके ऊपर उन्हीं सब चीजों को लेकर हावी हो गए, आपको गलत कहने लगे। क्योंकि कोई भी इंसान जब किसी को अपना समझता है तभी उसके साथ अपने दुख सुख शेयर करता है। और वही इंसान उन दुख सुखों का फायदा उठाकर अगर आपको परेशान करे या आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करिए, तो समझ जाइए कि अब आपके साथ उस इंसान के दिन जो है वो बदलने शुरू हो गए हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 6 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने खुद अपने प्यार का प्याला इस इंसान के हाथ में दे दिया। आपने कुछ भी नहीं छुपाया। आप जो कर सकते थे आपने किया, जो आप नहीं कर सकते थे आपने वो भी किया। क्योंकि आपको ये इंसान हर हालत में चाहिए। क्योंकि जितनी खुशियां इस इंसान ने आपको दी, इतनी खुशी आपको जीवन में कभी नहीं मिली। आप वो जिंदगी जी रहे थे जो आप एक, कहते हैं ना, प्रेशर में होकर जी रहे थे। इस इंसान ने आपको जीना सिखाया और यही कारण है कि आप इससे हर हालत में पाना चाहते हैं। लेकिन आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी के एंटर होने से चीजें बिगड़ गई। कहते हैं कि थर्ड पार्टी तभी एंटर होती है जब दोनों में से कोई एक कमजोर हो जाए। तो कमजोर कौन हुआ? कमजोर आपके पर्सन हुए जिन्होंने थर्ड पार्टी को एंटर करने दिया। थर्ड पार्टी पहले एक फ्रेंड बनकर आई, फिर कॉमन फ्रेंड बनी, फिर उसने अंदर ही अंदर वो गेम खेलने शुरू कर दिए जो शायद आपके पर्सन को समझ में नहीं आए। और आपके पर्सन उस इंसान पर इतना ज्यादा ट्रस्ट करने लगे कि उन्होंने आप पर ही ट्रस्ट करना छोड़ दिया। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि ये इंसान आपके पर्सन के माइंड के साथ खेलता रहा। इसने आपके रिलेशन में वो गेम खेला जो ना तो आपको समझ में आया और ना ही आपके पर्सन को। और आज आप दोनों एक दूसरे से अलग खड़े हुए ये सोच रहे हैं कि आखिर आपसे गलती कहाँ हुई। आपके पर्सन ने अचानक आपसे बातचीत करना बंद कर दिया। आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। जब भी आप उन्हें कॉल कर रहे हैं वो आपका कॉल नहीं उठाते थे, और ज्यादा होने पर ये होता था कि वो आपसे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते थे। और ज्यादातर वो आपको ये दिखाने की कोशिश करते थे कि उन्हें आपसे बात नहीं करनी है। जो इंसान कल तक आपके बिना रह नहीं सकता, अचानक आपसे बात करना बंद कर देता है, तो छोटी मोटी बातचीत तो नहीं होगी। जरूर थर्ड पार्टी आपसे ज्यादा स्ट्रांग रही होगी। थर्ड पार्टी आपसे ज्यादा आपके पर्सन को जानती होगी, या थर्ड पार्टी आपके पर्सन के नेचर को जानती होगी, जिसने आपके पर्सन पर वो गेम खेल डाला कि आपके पर्सन आपको भूलने लगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया। आप जितना अपने पर्सन से बात करने की कोशिश करते हैं, आपके पर्सन बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करना चाहते। दुनिया के साथ वो बातचीत कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन नजर आ रहे हैं। आप एक मैसेज कर दें, घंटों उस मैसेज को वो रीड नहीं करते, और अगर रीड भी करते हैं तो जल्दी से जवाब नहीं देते, और जवाब भी देते हैं तो ऐसा देते हैं जैसे कि वो आपके ऊपर कोई एहसान कर रहे हैं। दिन में आप सारा दिन उनके स्टेटस को देखते रहते हैं, ट्रू कॉलर पर उनको वॉच करते रहते हैं, जहां पर वो हमेशा आपको ऑनलाइन नजर आते हैं, लेकिन आपकी कॉल को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया जाता है कि उनके पास टाइम नहीं। अगर आज उनके पास टाइम नहीं है तो कल उनके पास इतना टाइम कहां से था जब वो आपके आगे पीछे घुमा करते थे। इस थर्ड पार्टी ने आप और उनके बीच में इतनी दूरियां पैदा कर दी कि आपके पर्सन ने खुद को स्टक कर लिया। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन को पूरी तरीके से बांध दिया गया, आपके पर्सन कोई भी जवाब आपको देना नहीं चाहते, और जब भी वो कोई जवाब देते तो वो जवाब ऐसा होता है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन
सब कुछ जानते हैं, उनकी आंखों पर पट्टी पड़ गई है, आपके पर्सन के हाथ पैर बांध दिए गए हैं, आपके पर्सन की सोच को कंट्रोल कर दिया गया है। और जब हम किसी की सोच को कंट्रोल कर दें तब वो इंसान कभी भी पॉजिटिव नहीं सोच सकता। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन इस समय बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं सोच रहे, बल्कि उनके ऊपर नेगेटिविटी इतनी ज्यादा हावी है कि वो जो भी काम कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सोच गलत हो गई है। वो गलत लोगों के शिकंजे में फंस गए हैं और वो गलत लोग उनको एक ऐसी दुनिया दिखा रहे हैं जिसमें वो जाना तो नहीं चाहते लेकिन जाने के लिए मजबूर है। क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान पूरी तरह से बंध चुका है। इस इंसान के अपने कोई विचार नहीं है, इस इंसान की अपनी कोई चाह नहीं है, ये इंसान पपेट बन गया है, ये इंसान सिर्फ वही कर रहा है जो इससे करवाया जा रहा है। तो सोच सकते हैं कि इस इंसान के ऊपर किस तरह की चीजें वर्क कर रही हैं। हद तो तब पार होगी जब आपके पर्सन कल तक जब आपके लिए जो स्टेटस लगाते थे आज वो किसी और के लिए लगा रहे हैं, आज वो दूसरे लोगों के साथ आपको नजर आ रहे हैं और पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं, लोगों को दान पुण्य करते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसी ऐसी जगहों पे नजर आ रहे हैं जहां तक आपके पर्सन कभी जाना नहीं चाहते थे। तो आखिर क्या हुआ कि उनकी नियति बदल गई, है ना। नियति किसी भी इंसान की तब बदलती है जब उसके ऊपर कोई और तरह की चीजें प्रतिक्रियाएं हो रही होती हैं। तो ऐसी कौन सी प्रतिक्रियाएं आपके पर्सन के ऊपर हो रही है कि आपके पर्सन उन्हीं लोगों के साथ जो है वो खुश हैं, आपके बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, उन्होंने सोचना ही बंद कर दिया। तो क्या हुआ ऐसा, हम मानती हूं मैं कि अगर हम किसी से प्यार करते हैं, हमारी लड़ाई हो गई, हम कुछ दिन नहीं बात करते हैं, है ना, कम से कम नफरत नहीं करेंगे, लेकिन आपके पर्सन को आपसे नफरत हो रही है। तो ये नफरत किसने पैदा की? कोई तो होगा जो आपको भी जानता होगा, आपके पर्सन को भी जानता होगा, कोई तो होगा जिसने इस हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पर्सन उन्हीं लोगों के साथ खुश हैं जो लोग उन्हें गलत शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन के पास आपके लिए टाइम नहीं है, बाकी वो सभी लोगों के साथ घूम फिर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहे हैं, उनकी पार्टीज चल रही हैं और भी बहुत सारी जगहों पर वो अपने दूसरे लोगों के साथ आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन आप अगर उनको एक कॉल कर दें तो आपके साथ घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन जब भी आपसे बात करते हैं तो आपको काटने को दौड़ते हैं, आप दोनों के बीच में बहुत सारी बातें ऐसी हो गई हैं कि टॉक्सिक हो गई हैं, क्योंकि कोई भी इंसान कब तक सुनेगा। हो सकता है कि आपने भी परेशान होकर गुस्से में आकर अपने पर्सन को उल्टा सीधा बोल दिया, आपकी उन बातों को आपके पर्सन ने उल्टा रिएक्ट करके पकड़ लिया। आप जब भी उनसे बात करने को दौड़ते हैं तो आपके पर्सन यही कहते हैं कि आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आपने ये कर दिया, आपके साथ रहकर उन्होंने अपना टाइम वेस्ट किया। मतलब सारी चीजों का ब्लेम आज ये इंसान आपके ऊपर लगा रहा है। तो कुछ तो जरूर हुआ होगा, है ना। एक अच्छा सा रिलेशन जब बिगड़ता है तो उसके पीछे चीजें बहुत सारी वर्क कर रही होती हैं और जब तक हमें वो चीजें समझ में आती हैं तब तक काफी देर हो जाती है। तो उसी तरह की प्रॉब्लम में आप भी मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े इतने ज्यादा हुए, थर्ड पार्टी ने आप दोनों के बीच में इतने ज्यादा लड़ाई झगड़े करवा दिए कि आपका रिलेशन टॉक्सिक हो गया। और जब कोई रिलेशन टॉक्सिक हो जाता है तो उसका टूटना भी लाजमी हो जाता है। तो अगर मैं कहूँ कि आज आपका रिलेशन टूटने की कगार पर खड़ा है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ वांड्स का कार्ड जो दिखाता है कि आप दोनों के बीच में इतनी कहा सुनी हुई कि आज आपको खुद भी अपने ऊपर शर्म आती है कि आपने इतनी सारी चीजें कैसे सह ली। आपने आज तक कभी किसी के बारे में ना गलत कहा ना सुना, लेकिन एक छोटी सी बात के पीछे आपके पर्सन आपको इतना कुछ सुना देते हैं कि आपको ऐसा लगता है जैसे कि आप जी करके भी जी नहीं रहे हैं। आपने अपने पर्सन की बहुत हेल्प की, उन्हें बहुत संभालने की कोशिश की, अपने रिलेशन को बचाने की कोशिश की, जहां से भी आपको कोई उम्मीद नजर आई आप वहीं जाकर खड़े हो गए, क्योंकि आपको ऐसा लगता था कि कुछ भी हो जाए ये रिलेशन टूटना नहीं चाहिए। लेकिन आज आपका ये डर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपके पर्सन पूरी तरीके से ब्लैक मैजिक के जाल में फंस गए हैं, थर्ड पार्टी के जाल में फंस गए हैं। अब थर्ड पार्टी ने क्या किया ये जानना तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये पक्की बात है कि थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस जब से आपकी लाइफ में बढ़ा तब से ही रिलेशन बिगड़ने लगा। आज आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास ना रिलेशन बचा ना पैसा, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पास आज कुछ भी नहीं है। आज आपके दोनों हाथ खाली हैं। कल तक आप जिन हाथों से पैसे लुटाया करते थे वही चीजें आज आपके लिए भारी पड़ गई हैं कि आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। आपके पर्सन आपके बारे में सोचना नहीं चाह रहे हैं। आप जितना उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं
आपके पर्सन उतना ही आपको धिक्कार रहे हैं, आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि वो आपको जानते ही नहीं है। आपकी रातों की नींद हराम हो गई है। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन को खोने का डर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह की चीजें आपके पर्सन कर रहे हैं, इस तरह की चीजें उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। आज आप जब भी उनको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं या उनके ऊपर जब आपको चीजें समझ आती है, आप उनसे कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, तो वो आपसे ऐसा लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं कि आपने पूछा ही क्यों। आपके पर्सन ये चाहते हैं कि वो जो कुछ भी करें आप आंखें बंद करके उसे यस करते रहें। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ उनके हिसाब से होनी चाहिए। तो क्या आपकी लाइफ आपके हिसाब से नहीं होनी चाहिए? आपने इस इंसान के हिसाब से चलना शुरू कर दिया और आज ये इंसान आपको ठोकर मारकर आगे बढ़ गया। अगर मैं कहूँ कि आपकी लाइफ से पूरा रिलेशन निकल गया है, प्यार निकल गया है, ट्रस्ट निकल गया है, आज आपको सिर्फ एक ही डर है कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ में वापस नहीं आया तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे। क्योंकि 8 ऑफ कप का कार्ड ये दिखाता है कि आप अकेले में बैठकर सिर्फ रोते हैं, आप सिर्फ यूनिवर्स के आगे गुहार लगाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि अगर आप रिलेशन में सही थे तो सामने वाला कितना भी गलत हो, आपको आपके हिस्से का जजमेंट क्यों नहीं मिला, आपको आपके हिस्से का जस्टिस यूनिवर्स ने क्यों नहीं दिया। तो मैं आपको ये बता दूं कि ताली हमेशा 2 हाथों से बजती है। अगर आप एक हाथ से ताली बजाने की कोशिश करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। आपकी बात यूनिवर्स तक पहुंचे, उसके लिए आप दोनों का साथ होना बहुत जरूरी है। अगर उसमें से कोई एक इंसान अपना रास्ता अलग बना लेता है तो यूनिवर्स उस इंसान को पूरा मौका देती है कि वो वापस लौटे। जब वो इंसान वापस लौटना ही नहीं चाहता तब यूनिवर्स उस रिलेशन में इंटरफेयर करती है। अगर एक इंसान उस रिलेशन में अटक जाता है, जैसे कि आप इस समय इस रिलेशन में पूरी तरह से अटके हुए हैं, आप कोशिश भी करें तो दूर नहीं हो पाते, आप पूरा पूरा दिन उस इंसान के बारे में सोचते रहते हैं, उसको व्हाट्सएप और इन सब चीजों पर स्टक करते रहते हैं, देखते रहते हैं और देख देख के रोते रहते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी लाइफ खत्म होने की कगार पर है। पर मैं आपको बता दूं कि जब कोई इंसान आपके बारे में नहीं सोच रहा तो एटलीस्ट उसके साथ इतना तो आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखिए कि वो इंसान आपके बारे में एक बार सोचे, क्योंकि जिस दिन आप अपने बारे में सोचेंगे ये इंसान भी आपके बारे में सोचेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि बड़ी जल्दी जिस तरह की चीजें हो रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि गेम ज्यादा दिनों तक नहीं चलते। आप प्लान करके प्यार नहीं कर सकते। थर्ड पार्टी ने प्लान करके प्यार किया तो उस प्यार की तो वैसे ही कोई म्याद नहीं है, वो तो कभी भी टूट सकता है। रीजन ये है कि आपका प्यार जो कि सच्चा था, इतना समय आपने इस रिलेशन में लगाया, आपने अपना कीमती समय, पैसा गया आपको कोई दुख नहीं है, लेकिन आपका टाइम भी गया। आपने अपने जीवन के बहुत कीमती समय इस रिलेशन पे लगा दिए और आज आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि उन्हें आपकी जरूरत नहीं, तो दिल फटने को हो जाता है। उस दर्द को सिर्फ वही समझ सकता है जिसके ऊपर वो चीजें बीत रही होती हैं। इस समय आपको लगता है कि एक बार आपके पर्सन को सही और गलत की पहचान हो जाए। अगर मैं कहूं कि आप रात भर जागते रहते हैं और यूनिवर्स से सिर्फ एक ही गुहार लगाते हैं कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए या ना आए, लेकिन उन्हें सही और गलत की पहचान हो जाए, क्योंकि आज वो एक ऐसे इंसान के साथ हैं जो ना खुद का हुआ ना उसने किसी और का होने दिया। आपके पर्सन एक ऐसे इंसान के साथ हैं जिसने प्लान करके प्यार किया। आपके पर्सन एक ऐसे इंसान पर ट्रस्ट कर रहे हैं जो कभी ट्रस्ट के लायक ही नहीं था। हो सकता है कि अगर आप यूनिवर्स से गुहार लगा रहे हैं तो बड़ी जल्दी आपके पर्सन को ये सब चीजें रियलाइज होंगी, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है टेम्परेंस का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इस इंसान को रिग्रेट होगा, इसकी अंतरात्मा जागेगी। क्योंकि कहते हैं कि जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं तो उसकी सारी बुराइयां हम ले लेते हैं, लेकिन अपनी अच्छाइयां भी तो उस इंसान को दे देते हैं ना। अगर आपके अंदर अच्छाइयां थी, अगर आपने सच्चा प्यार किया, तो आपने कुछ भी तो अपने पर्सन के ऊपर असर डाला होगा ना। और अगर वो असर कर गया तो आपके पर्सन की अंतरात्मा जागेगी और तब ये इंसान खुद को धिक्कारेगा कि इसने कितना बड़ा गलत फैसला ले लिया। सिर्फ आपको तब तक अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना होगा, अपने आप को एक कहते हैं ना कि स्थिर करके रखना होगा। अगर आप आने वाले कुछ समय तक भी अपने पर्सन को नहीं भूल पाते तो समझ जाइएगा कि उस इंसान को आपके पास आना ही पड़ेगा। अगर आप उस इंसान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हैं तो इस चीज को भी मानिए कि यूनिवर्स आपका साथ देगी, क्योंकि आपका प्यार सच्चा है और इस इंसान को एक दिन रिग्रेट होगा और ये इंसान सही और गलत की पहचान करके आपके पास पहुंचेगा। और अगर ये इंसान सब कुछ सोच समझ के सारी चीजों को क्लियर करके आपके पास
आता है तो ये आपके लिए बहुत केयरिंग पर्सन साबित होंगे। यानी कि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि अगर ये इंसान सही और गलत की पहचान कर पाता है, अगर थर्ड पार्टी की स्थिति समझ पाता है, अगर आपके प्यार की कीमत इस इंसान के समझ में आती है, तो ये इंसान वापस लौटेगा और आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट भी देगा। क्योंकि आज आप इस इंसान को खोने से डर रहे हैं। आपके दिल में सिर्फ एक ही डर है कि अगर थर्ड पार्टी ने प्लानिंग प्लॉटिंग करके इस इंसान को अपने कब्जे में ले लिया तो ये इंसान बहुत ज्यादा मुसीबत में आ जाएगा। आप इसलिए नहीं डर रहे कि आपके साथ क्या होगा, आपके साथ तो जो बुरा होना था हो गया, इससे बुरा ज्यादा नहीं हो सकता। आपको चिंता इस इंसान की है कि अगर ये इंसान सही और गलत को ना जान पाया तो जिंदगी भर ये इंसान एक ऐसे इंसान के साथ रहने पर मजबूर हो जाएगा जो कभी इसका था ही नहीं, है ना। अगर ये इंसान इन सब चीजों को समझ पाते हैं और आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो ये आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे। यानी कि आपके लिए केयरिंग हस्बैंड या केयरिंग वाइफ हो सकते हैं, क्योंकि आपने इस रिलेशन पर अपना 100% लगाया है। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 8 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड और 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 8 डेज या 8 वीक तक आपके पर्सन को इन सब चीजों के बारे में नॉलेज हो और वो उनको सही गलत में पहचान कर पाए और आपके पास आने की कोशिश करें। इसके अलावा अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 8 है या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 8 है, तब तो ये रीडिंग आपके साथ बहुत ही ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। और अगर आपने ये रीडिंग पूरी देखी है, बीच में स्किप नहीं की है, तो भी ये रीडिंग आपके साथ पूरी तरह से रेजोनेट करेगी और आपके पर्सन को आपके पास आना ही होगा। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई, क्योंकि आपने अपने सारे पास्ट अपने पर्सन के साथ डिस्कस किया, जिसका फायदा उन्होंने उठाया और आपसे बातचीत करना बंद कर दिया, क्योंकि थर्ड पार्टी ने ऐसे गेम खेले कि आपके पर्सन स्टक हो गए। आपके पर्सन दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं और आपके साथ इतना लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि आपका रिलेशन टॉक्सिक हो गया। और जब कोई चीज टॉक्सिक हो जाती है तो उसका टूटना लाजमी होता है। आज आपको लगता है कि आपने अपना सब कुछ खो दिया है, आपको अपने पर्सन के खोने का डर सता रहा है। आपको लगता है, आपको डर ये नहीं है कि आपके पर्सन आपके पास आएंगे या नहीं, आपको डर ये है कि अगर ये इंसान उसी थर्ड पार्टी के साथ रहा तो ये इंसान कहीं का नहीं रहेगा। अगर यही बात आपके पर्सन को भी समझ आ जाती है तो उन्हें बहुत बड़ा रिग्रेट होगा और वो आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करेंगे। और अगर वो वापस आते हैं तो आपके लिए केयरिंग पर्सन साबित होंगे, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।